राजनांदगांव की पुलिस लाइन स्थित रक्षित आरक्षित केंद्र में आज मदनवाड़ा कोरकोटी नक्सली हमले में शहीद हुए वीर जवानों की शहादत की 17वीं बरसी पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। वर्ष 2009 में हुए इस भीषण नक्सली हमले में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार चौबे सहित 29 पुलिस जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और शहीदों के परिजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस दौरान रक्तदान शिविर और वृक्षारोपण का भी आयोजन किया गया। देखिए यह रिपोर्ट। राजनांदगांव पुलिस लाइन स्थित रक्षित आरक्षित केंद्र में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में वर्ष 2009 के मदनवाड़ा कोरकोटी नक्सली हमले में शहीद हुए तत्कालीन पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार चौबे सहित 29 वीर जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में सांसद संतोष पांडे, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, महापौर मधुसूदन यादव, कलेक्टर जितेंद्र यादव, पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा, शहीद एसपी विनोद कुमार चौबे की धर्मपत्नी रंजना चौबे सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी, पुलिसकर्मी और शहीद परिवार के सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम में शहीद परिवारों का शाल और श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। इस दौरान शहीद एसपी विनोद कुमार चौबे की धर्मपत्नी रंजना चौबे ने कहा कि आज पूरा प्रदेश नक्सलवाद के खिलाफ मिली सफलता का साक्षी है और ये उपलब्धि उन सभी वीर जवानों के बलिदान को सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। सांसद संतोष पांडे ने कहा कि नक्सल उन्मूलन में शहीद हुए जवानों का बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि सरकार ने नक्सलवाद के खात्मे का जो संकल्प लिया था उसे पूरा करने की दिशा में बड़ी सफलता मिली है और आज पूरा प्रदेश शांति और विकास की ओर बढ़ रहा है। पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ लंबे समय तक नक्सल हिंसा से प्रभावित रहा, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों तथा सुरक्षा बलों के अदम्य साहस से हालात तेजी से बदले हैं। जिन क्षेत्रों में कभी नक्सलियों का भय था, वहां आज विकास की नई तस्वीर दिखाई दे रही है। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने बताया कि शहीदों के सम्मान में प्रतिवर्ष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी श्रद्धांजलि समारोह के साथ रक्तदान शिविर और वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें पुलिस जवानों और अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। श्रद्धांजलि सभा के दौरान शहीदों के परिजनों ने वीर जवानों की तस्वीरों पर पुष्प अर्पित किए। अपनों की याद में कई परिजनों की आंखें नम हो गईं। पूरे समारोह में वीर शहीदों के अदम्य साहस, बलिदान और राष्ट्र सेवा को नमन करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। विजन टाइम्स न्यूज के लिए राजनांदगांव से लोकेश रजक की रिपोर्ट। आज सब वीर शहीदों के पुण्य स्मरण के लिए हम सब इकट्ठे होते हैं और आप सबकी भावना देखकर लगता है कि इतने सारे लोग हमारे साथ हैं और हम सब मिलकर अभी जैसा कहा जा रहा है कि नक्सलवाद ख़त्म हो गया है, तो ये एक सिर्फ उपलब्धि नहीं है, उन वीर शहीदों के प्रति सम्मान है जो अभी तक इस धरती के लिए बलिदान देते आए हैं। और हम सबके जीवन में दुख तो है, मगर एक संतोष भी है कि जिस उद्देश्य के लिए वीर शहीदों ने अपना सर्वस्व त्याग दिया, वो आज उनका उद्देश्य पूरा हुआ। और अभी भी हम सभी को ज़मीनी स्तर पर, सामाजिक स्तर पर सजग रहना होगा। अपने अधिकारों के प्रति तो रहना ही है, कर्तव्यों के लिए भी, ताकि दोबारा ऐसे विध्वंसकारी तत्व सक्रिय न हो पाए। राजनांदगांव के ऐसे वीर स्वर्गीय श्री विनोद चौबे के नेतृत्व में 29 जवान नक्सलवाद के खात्मे के लिए मोर्चे पर डटे रहे। उनकी शहादत हुई और आज उन्हें स्मरण करने के लिए, पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पूरा राजनांदगांव उमड़ा है। हम उन्हें केवल स्मरण मात्र नहीं, बल्कि जो सौगंध हमारी सरकार ने लिया था उसे पूरा करने का काम भी किया। आज वे जहाँ भी होंगे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी कि पूरे देश से नक्सलवाद का समापन हो गया। आज हम सभी उनके परिजन
29 परिवारों के यहाँ आए। हम उन्हें प्रणाम करते हैं, भगवान उन्हें संबल प्रदान करे, यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जी, आज 12 जुलाई को जो शहीद हुए थे हमारे मानपुर की घटना में श्री चौबे साहब और उनके साथ में 28 अन्य शहादत जिनको वीरगति प्राप्त हुई थी, उनकी श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी। आज 17 वर्ष पूर्ण हुए हैं और इसमें राजनांदगांव पुलिस के द्वारा एक श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी। साथ ही ब्लड डोनेशन का आयोजन भी इसमें किया गया था। जुलाई 2009 हमारे राजनांदगांव के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए भी बहुत ही दुखद दिन है, जब हमारे तत्कालीन पुलिस अधीक्षक चौबे जी और 29 जवानों की शहादत हुई। आज हमारे बहुत सारे सिविलियंस और जवान जिन्होंने अपनी शहादत दी, उनके शहादत के चलते ही छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त हुआ है। मैं उन सबको नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और उनके शहादत की वजह से ही, हमारे जवानों के शौर्यता की वजह से ही आज हम नक्सलवाद से मुक्त हुए हैं, अमन चैन से जी रहे हैं। नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। मैं उनके परिवार के साथ भी अपनी संवेदना जोड़ते हुए उन सबके सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। 12 जुलाई का दिन न सिर्फ राजनांदगांव जिले के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐसा दिन था जब देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर स्वर्गीय विनोद चौबे जी और उनके साथ 29 जवान शहीद हुए थे। नक्सलवाद का दंश बड़े लंबे समय तक छत्तीसगढ़ ने और पूरे देश ने सहन किया है। आज इस दिन पर हम सब एकत्रित हुए हैं आदरणीय चौबे जी और 29 जो हमारे शहीद जवान थे पुलिस के, उन सभी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने, उनके परिवार के साथ खड़े होने, संवेदना व्यक्त करने और कहीं ना कहीं नक्सलवाद के इस मोर्चे पर एक लंबी लड़ाई चली है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से, बस्तर और पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों के सहयोग से इस लड़ाई पर एक विजय की ओर हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गए। आज वो क्षेत्र जो कभी नक्सलियों के खौफ से डरता था, वीराना होता था, आज वहाँ विकास की बयार पहुँच रही है और सही मायने में अंतिम व्यक्ति का विश्वास जीतना और उनके जीवन स्तर में बेहतरी लाना, यही सही मायने में नक्सलवाद का संपूर्ण अंत है और इसको लेकर हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।